चित्रकूट करबी के विद्यानगर पीताम्बर पैलेस में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धूमधाम से मनाई गई गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध का 2568वां जन्मोत्सव करबी शहर के विद्यानगर पीताम्बर पैलेस में धूमधाम से मनाया गया है, जहां बुद्ध अनुयायियों ने चिलचिलाती धूप व गर्मी में भारी संख्या में जुटकर संगोष्ठी आयोजित की है, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने बुद्ध महिमा का वर्णन करते हुए उनके उपदेशों पर चलने का आह्वान किया है। डॉक्टर ज्ञानचंद बौद्ध ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधते हुए भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे वंदना और पुष्पार्पण से की है। बुद्ध अनुयायियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया है और कार्यक्रम के अंत में सभी बौद्ध भंते एवं बुद्ध उपासकों के साथ मिलकर खीर खाई है। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे संचालक गया प्रसाद बौद्ध ने पंचशील पढ़कर शब्दार्थ बताते हुए बुद्ध धम्म पालन के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानचंद बौद्ध ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। पंचशील का पालन करने से ही मानव का कल्याण संभव है। शांति का संदेश भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व स्मरणीय है। कहा कि बुद्ध काल में भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला है, जो भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बौद्ध उपासक और बुद्ध अनुयायी मौजूद रहे। कहीं से क्यों हम भटके बुद्ध वाणी से करुणा बरसती, कहीं से हम क्यों भटके अच्छे कर्मों से किस्मत संभलती, कहीं से हम क्यों भटके, कहीं से हम क्यों भटके। देखिए हमें सोचना है, हमारा समाज SC OBC धर्म में भटक रहा है, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि बुद्ध वाणी से करुणा बरसने की जरूरत नहीं है। अम्बेडकरवादी ना रहे भी सीख रहे हैं। तो मैं बहुत बुद्ध जी के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं लगभग कक्षा 8 में पढ़ा था, तो मुझे उनके बारे में 2-3 पंक्तियां याद है कि बुद्ध बचपन से ही करुणामयी थे, करुणावान थे, उनके अंदर करुणा विद्यमान थी। एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध बहुत बड़े खानदान के राजा सुदेशक के पुत्र थे और उनके राज्य में बुद्ध तो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। ऐसो आराम अप्सराएं गाना बाना मतलब संगीत हर चीज बुद्ध जी के लिए वो इतने बड़े पिताजी के लड़के थे कि किसी चीज की उनको कमी नहीं थी और वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। बुद्ध जी घुड़सवारी करते थे और बुद्ध जी चाहते थे कि मेरी वजह से किसी को कष्ट न पहुंचे। तो जब घुड़सवारी करते थे, घोड़ा दौड़ता था, चूंकि राजा के पुत्र थे, इनके पास अच्छा वाला घोड़ा रहता था, ऐसा घोड़ा रहता था कि वे रेस को जीत सके। लेकिन बुद्ध जी जब रेस करते थे, घोड़ा दौड़ता था, घोड़ा के मुंह से झाग, जिसको गांव में कहते हैं हेसपुर, जब आ जाता था तो बुद्ध उस घोड़े को खड़ा कर देते थे। बुद्ध को दया आ जाती थी कि घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगी और खड़ा कर देते थे। बुद्ध जीती हुई बाजी हार जाते थे। जब जीती हुई बाजी हार जाते थे तो बुद्ध ऐसे थे कि किसी को खुद जीतकर किसी को हराना नहीं चाहते थे। अगर बुद्ध जीतते कोई हारता, अगर कोई हारता तो वह दुखी होता और दुखी होता तो उसका मन दुखी होता। तो बुद्ध हारना पसंद करते थे पर किसी को दुख देना पसंद नहीं करते थे। ऐसे थे हमारे बुद्ध। एक कहानी और याद है, जो प्राइमरी के अध्यापक है उनको पता होगी कि बुद्ध एक बार रास्ते से जा रहे थे। उसका जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है और उस मार्ग को जो अपनाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में किसी भी प्रकार की भाव बाधा, भूत प्रेत, ये तमाम तरह की जो आडंबरें हैं कभी भी नहीं प्रवेश करती है और उसका जीवन सुखमय सफलमय होता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस महान विचार, महान धर्म को हम लोगों को दिया, जिसको हम लोग। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।